एपिसोड की शुरुआत करण से होती है, जो नंदिनी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टूट जाती है और कहती है कि वह रियो को देख भी नहीं सकती क्योंकि वह उसे अंश की याद दिलाता है। नंदिनी को डर लगता है। वह कहती है कि वह उसे अपने आसपास नहीं रख सकती। वह करण से रियो को सच बताने के लिए कहती है, लेकिन करण समझाता है कि सच बताना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आखिरकार वह उसे दिलासा देता है और सुला देता है। इस बीच तुलसी इस बात को लेकर परेशान रहती है कि करण रियो को सच कैसे बताएगा। अपने स्ट्रेस के बीच उसे मिहिर का कॉल आता है, जिसे लगता है कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। हालांकि तुलसी सच छिपाने में कामयाब हो जाती है और शांति से सिचुएशन को संभाल लेती है। दूसरी तरफ शादी का तेज म्यूजिक सुनकर नियति परेशान होती दिखती है। जब नंदिनी को पटाखों की आवाज से पैनिक अटैक आता है, तो रियो करण से पूछता है कि उसकी माँ इस तरह क्यों रिएक्ट करती है। करण जवाब देने से बचता है और इसके बजाय बहाना बनाता है कि उसे मीटिंग के लिए देर हो रही है। बाद में करण घर लौटता है और तुलसी को नंदिनी के पटाखों की आवाज से होने वाले पैनिक अटैक के बारे में बताता है। ये सुनकर तुलसी कहती है कि नियति और रियो अपनी सही जगह और इज्जत के हकदार हैं। वह करण से कहती है कि वह रेयांश को सजा न दे और उसे वीरानी घर में बराबर का हक दे। तुलसी उसे ये भी भरोसा दिलाती है कि नंदिनी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुलसी बाद में नंदिनी से बात करने जाती है, उसकी पूरी बात सुने बिना। नंदिनी कहती है कि वह तुलसी के हर फैसले का सपोर्ट करती है। हालांकि तुलसी उससे कहती है कि पहले ध्यान से सुन ले, फिर मान जाए। फिर वह मानती है कि वह नियति और रियो को वीरानी घर में लाना चाहती है। दूसरी तरफ देव अपने होने वाले बच्चे को दौलत, बड़ी कारों और आराम से भरी लग्जरी जिंदगी देने का सपना देखता है। सलोनी उसे इतना मैटीरियलिस्टिक न बनने के लिए कहती है, लेकिन देव उस पर उसके परिवार के डायमंड बिजनेस में शामिल होने के उसके सपने को पूरा करने में मदद न करने के लिए भड़क जाता है। बहस के बाद देव हैरान होकर सलोनी से कहता है कि वह पक्का करे कि उनका बच्चा लड़का हो। इस बीच ऋतिक प्रेग्नेंट मुन्नी का ख्याल रखता है और उसे समय पर दवाइयां देता है। अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात करते हुए ऋतिक कहता है कि उसे लगता है कि उसे वृंदा और अंगद से मिलना चाहिए। मुन्नी को चिंता है कि वह उसे अकेला छोड़ सकता है, और वह जोर देती है कि वह उसके साथ जाए और काम पर दूसरी जगह जाने के लिए भी अप्लाई करे। हालांकि ऋतिक बताता है कि इस समय उसे सही देखभाल की जरूरत है और उसका मानना है कि तुलसी से बेहतर कोई उसकी देखभाल नहीं कर सकता। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप शांति निकेतन में झगड़े शुरू हो रहे हैं।